रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी के लिए भी मिसाल से कम नहीं है। आज़ादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। देश का ये दिग्गज उद्योगपति 85 साल का है, लेकिन उद्योग जगत में एक अलग और बड़ी पहचान बनाने वाले रतन टाटा को एक बात का मलाल है। क्या है वो बात, तो आइए आपको बताते हैं। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हों या फिर पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। देश के इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप देश की कुल जीडीपी में भी करीब 2% का भागीदार है। वित्त वर्ष 2022 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैपिटल करीब 240 अरब डॉलर यानी करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। जमशेद जी टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब 9.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है, जिसका जिक्र उन्होंने एक बार अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते हैं कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते हैं, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल की बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। रतन टाटा को कई बार भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई जा चुकी है, उठाई भी क्यों न जाए। रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि लोग उन्हें एक आइडियल मानते हैं। भले ही उनकी शादी नहीं हो, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत ही आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान भी हैं और लोगों के लिए आदर्श हैं। वहीं एक बार एक शो में एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा के साथ अपने संबंधों पर बात की थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए रतन टाटा को डेट किया था और उन्होंने रतन टाटा की काफ़ी तारीफ की थी। रतन टाटा सभी को काफ़ी पसंद आते हैं और युवाओं के लिए तो खास कर वो प्रेरणा स्रोत हैं।